हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डू और डाई सिचुएशन फॉर बीजेपी टू सेव इट्स ओनली फोर्ट इन साउथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र बीजेपी के लिए शुरू से चुनौतीपूर्ण रहा है। इसीलिए अपने प्रभाव क्षेत्र को अखिल भारतीय स्वरूप देने का इरादा रखने वाली इस पार्टी के लिए ये राज्य बहुत खास है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की कुल 130 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास महज 29 सीटें हैं, जिनमें 25 सिर्फ कर्नाटक में हैं। बीजेपी को 303 लोकसभा सीटों में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। जाहिर है, बीजेपी के लिए दक्षिण में दखल बढ़ाने के प्रयासों के लिहाज से ऐतिहासिक मौका है, लेकिन इसके लिए भाषा की बाधा को पार करना काफ़ी नहीं। उसे मतदाताओं की सोच और उनके सपनों को समझने की ज़रूरत है, कुछ वैसे ही जैसे उसने अन्य क्षेत्रों में समझा है। बीजेपी को जाति आधारित रणनीति का पैटर्न तोड़ते हुए मतदाताओं के बड़े दायरे तक अपनी पहुंच बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर केंद्रित एक प्रभावी प्रचार अभियान खड़ा करना होगा। दिक्कत यह है कि साउथ की जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियों का लोक कल्याण और विकास का मॉडल काफ़ी प्रभावी साबित हुआ है। टीडीपी और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां इस मामले में ट्रेड सेटर रही हैं, चाहे बात सस्ते चावल की हो या अन्य मुफ्त चीज़ों और सेवाओं वाली योजनाओं की। लेफ्ट ने भी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुकाबले केरल में अपने वेलफेयर मॉडल को ज़्यादा असरदार ढंग से लागू किया है। ये राज्य पिछले 2-3 दशकों से आर्थिक विकास के केंद्र बनने में भी काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहर 90 के दशक से ही विदेशी निवेशकों के पसंदीदा ठिकाने रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में पैठ बनाने का अच्छा मौका है, खासकर इसलिए भी कि इस वक्त उसके पास अपेक्षाकृत मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है। निश्चित रूप से वो दक्षिण में एक प्रमुख वैकल्पिक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरना चाहेगी। यही कारण है कि कर्नाटक चुनाव इस बार उसके लिए एक सामान्य विधानसभा चुनाव मात्र नहीं है, यह 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र साउथ में एक बड़ी पहल की शुरुआत है। बीजेपी येदियुरप्पा के लिंगायत वोटरों पर प्रभाव की अहमियत समझती है, लेकिन अभी उसके सामने असली चुनौती मोदी की अखिल भारतीय छवि के आधार पर बीजेपी की पहुंच बढ़ाने को लेकर है। लेकिन इसके साथ ही उसे भविष्य के लिए ऐसी आर्थिक योजना तैयार करनी होगी जो दक्षिण भारत के जज्बे के अनुरूप हो और मौजूदा इकोसिस्टम को नए लेवल पर ले जा सके। साफ है कि अगर 2014 का चुनाव बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश को डिकोड करने और 2019 असम, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जरिए उसके सुदूर पूर्व में विस्तार करने का मौका था, तो 2024 उसके दक्षिण पर पकड़ बनाने का अभियान साबित हो सकता है। इस लिहाज से कर्नाटक उसकी पहली परीक्षा है, जहां अच्छे प्रदर्शन की बदौलत पर वह 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र उतना ही मजबूत संदेश दक्षिण के तमाम राज्यों को दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।